वर्जिन बर्थ का 7 उद्देश्य। क्रिसमस की कहानी में चरनी में लेटे हुए बच्चे के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये बच्चा कौन था और वह इस धरती पर क्यों आए? यीशु के लिए कुंवारी से जन्म लेना क्यों आवश्यक था? देखिए, एक अलौकिक व्यक्ति को अलौकिक जन्म की आवश्यकता होती है। अलौकिक गर्भाधान के घटित होने के लिए आवश्यक कुछ कारण मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इस वीडियो में वर्जिन बर्थ का 7 उद्देश्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यीशु प्रभु के वर्जिन बर्थ का पहला उद्देश्य एक शरीर तैयार करना था ताकि उसे दुनिया के पापों के लिए बलिदान किया जा सके। जब यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए तो पिता परमेश्वर ने मरियम के गर्भ में उनके लिए एक शरीर तैयार किया। इब्रानियों अध्याय 10 उसका 5 पद कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। ये वचन यीशु और परमेश्वर के बीच की बातचीत है। जैसे कि वह दुनिया में आ रहा है, वह कहता है कि पुराने नियम में जानवरों की बलि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए पिता परमेश्वर ने दुनिया के पापों के लिए बलिदान देने के लिए यीशु के लिए एक शरीर तैयार किया। इस शरीर को गर्भ के अंदर ले जाया गया था। तब कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई थी, यानी वचन देहधारी हुआ। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 1 और उसका 30 और 35 पद। 2. परमेश्वर को प्रकट करना था। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 18 पद कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मानवता के सामने परमपिता परमेश्वर की घोषणा करने और उसे प्रकट करने आए थे। यीशु प्रभु के वर्जिन बर्थ का तीसरी उद्देश्य 3. ईश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को पाटना था या भरना था। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 5 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इस उद्देश्य के लिए यीशु प्रभु को मनुष्य की देह में यानी वर्जिन मेरी से पैदा होना था। 4. दूसरा आदम उत्पन्न करना था। नया नियम में रोमियो की पत्री अध्याय 5 उसका 12 से 21 पद और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 22 से 47 पद यीशु को दूसरे आदम के रूप में संदर्भित करता है। प्रथम मनुष्य मतलब पहला आदम धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य दूसरा और आखिरी आदम स्वर्गीय है। पहला आदम धरती से आया, अंतिम आदम प्रभु यीशु स्वर्ग से आया। पहला आदम संसार में पाप लाया, अंतिम आदम या आखिरी आदम यीशु दुनिया में धार्मिकता लाया। रोमियो अध्याय 5 उसका 18 और 19 पद। पाप का स्वभाव पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, लेकिन कुंवारी जन्म के माध्यम से पाप के स्वभाव को दरकिनार कर दिया गया और परमेश्वर के पुत्र को उसी मासूमियत में पैदा होने की अनुमति दी गई जिस तरह से आदम को बनाया गया था। यीशु प्रभु के वर्जिन बर्थ का 5वां उद्देश्य लोगों को उनके पापों से शुद्ध करने के लिए शुद्ध रक्त रखना था। साइंस के अनुसार शिशु की धमनियों और शिराओं में जो रक्त बहता है वह माँ से नहीं बल्कि पुरुष के शुक्राणु से उत्पन्न होता है। माँ बिल्कुल भी रक्त नहीं देती है। पुरुष तत्व के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद ही रक्त विकसित हो सकता है। चूंकि यीशु का कोई मानवीय पिता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी रगों में हमें सभी पापों से शुद्ध करने की क्षमता वाला शुद्ध रक्त बनाया। इब्रानियों अध्याय 9 उसका 22 पद कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी जातियों को एक ही खून से बनाया। क्योंकि पापी मानवता का रक्त विषाक्त है, उसे शुद्ध रक्त प्रदान करने के लिए कुंवारी जन्म आवश्यक था। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने शाश्वत मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने रक्त के साथ स्वर्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पढ़िए इब्रानियों अध्याय 9 उसका 12 पद। केवल उसके लहू के द्वारा ही हम सभी पापों से शुद्ध होते हैं। यीशु प्रभु के वर्जिन बर्थ का 6 उद्देश्य 6. सभी मनुष्यों को बचाने के लिए था। इब्रानियों अध्याय 2 उसका 14 पद कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यही मूल उद्देश्य था जो प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर लाया। यीशु प्रभु के वर्जिन बर्थ का 7वां उद्देश्य 7. संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करना था। रोमियो पत्री अध्याय 8 उसका 19 से 22 पद कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like and share this video and subscribe this channel.